योगी आदित्यनाथ की छुट्टी होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ 2027 में बीजेपी का चेहरा नहीं रहेंगे। तीन बड़े सवाल है ये, और इन तीन बड़े सवालों के साथ में न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि देश की राजनीति के अंदर क्या कुछ चल रहा है, एक तरीके से आपको एक तस्वीर नजर आने लगेगी। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के इतना घटिया बयान सामने आया है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और गजब बात यह है कि यह बयान किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं दिया है। बीजेपी के 8 बार के विधायक, विधानसभा के स्पीकर, उन्होंने ये इतना घटिया बयान दिया है। और मैं आपको कह रहा हूं, लोगों का इतना प्रेशर है, भले ही भाजपा की सरकार हो, अगले 24 घंटे में माफी मांगनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं आपको, और ये खबर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो अपने शब्दों के ऊपर खेद प्रकट करते हुए नजर आएंगे। क्या कहा है सतीश महाना ने, कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं। और किस तरीके से राम मंदिर को लेकर के, करोड़ों हिंदुओं की जहां पर आस्था है उसको लेकर के, और चंदा चोरी का बचाव करते वक्त में उन्होंने राम भक्तों के ऊपर ही प्रहार कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं मैं कुछ देर में मैं बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी खबर। ये तस्वीर आप देखिए। ये आज तक चैनल पर आज नरेंद्र मोदी जी ने जिनको भेजा है, खास तौर पर पंकज चौधरी, वो बैठे हुए थे। इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव चल रहा था और उसमें पंकज चौधरी जो गोरखपुर से ही आते हैं, और बहुत कम राजनीति में ऐसा होता है, और खास तौर पर जब इतना बड़ा सूबा हो, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, और उस इतने बड़े प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी और अध्यक्ष की कुर्सी वो एक ही जगह से है, गोरखपुर से ही है, दोनों की दोनों, तो सवाल तो तभी उठ गए थे कि बीजेपी के मन में क्या चल रहा है। और अब पंकज चौधरी, जब उनसे डायरेक्ट सवाल किया श्वेता सिंह ने कि क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में आपका चेहरा होंगे, तो यहां पर उन्होंने एक लाइन कह करके जिस बात को खत्म कर सकते थे वो लाइन उन्होंने नहीं कही। वो कह सकते थे कि हां, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी कहानी पलट करके रख दी। उन्होंने कैसे कैसे कहानी ताना बाना बुना, और उसमें तस्वीर में कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ को बीजेपी रिप्लेस करने जा रही है? अब यहां पर पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं 2 तस्वीर और दिखा देता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए आप। बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं, और गाड़ी से जब उतर रहे हैं तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री, यानी पदवार, अगर कहीं पर राज्यपाल खड़े हैं तो पहले राज्यपाल, फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री, फिर मंत्री, फिर विधायक। इस तरीके से जो है वो प्रोटोकॉल काम करता है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य वो आगे लपक करके उनसे फूलों का गुलदस्ता जो है सौंप देते हैं, और योगी आदित्यनाथ का चेहरा आप देखिए तस्वीरों के अंदर। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है साहब। राजनीति के अंदर हर आदमी जानता है कि मुख्यमंत्री को कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। और ये राजनीति में प्रोटोकॉल होता है। ये ऐसे नहीं कि बच्चा जो है वो जिद कर रहा था, बच्चे ने प्यार प्यार में लाड़ लाड़ में पकड़ा दिया। नहीं साहब, मायने हैं। अब ये तस्वीर देखिए आप। अमित शाह के साथ में नरेंद्र मोदी, यहां पर देखिए दिल्ली में क्या कुछ होगा आपको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक एक शब्द, एक एक तस्वीर जो है वो हजारों शब्दों के बराबर होती है। इसीलिए इस तस्वीर को देखिए आप। योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठे हुए हैं, सामने अमित शाह टांग पर टांग रख करके बैठे हुए हैं, पैर पर पैर रख करके बैठे हुए हैं, और पूरा कमर भी नहीं लगा पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जो चूड़ी टाइट कर देते हैं, जो शामली के अंदर शिमला बना देते हैं गर्मी के अंदर, दुनिया भर की बातें कहते हैं अमित शाह, योगी आदित्यनाथ साहब। लेकिन देखिए अमित शाह के सामने कैसे उचक करके बैठे हुए हैं, हाथ फैला करके भी नहीं बैठे हुए हैं, हाथ भी जो है वो सोफे पर कैसे रखा हुआ है।
आगे की तरफ जो है वो झुके हुए हैं, और अमित शाह देखिए आप किस बॉडी लैंग्वेज में और कैसे टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का अगर तीसरा मुख्यमंत्री निकलेगा तो इन दोनों में से ही निकलेगा। मोदी के बाद में कौन, अगर भाजपा की सत्ता आती है तो या तो अमित शाह और या फिर योगी आदित्यनाथ, दो ही चेहरे हैं। अगर नरेंद्र मोदी की चली तो अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी, अपना राजपाट सौंप करके जाएंगे, अगर राजपाट रहा तो। वैसे तो भारत में जो है अब लोकशाही है, राजशाही नहीं है, लेकिन अब क्या कम भी है क्या, यह भी तो सवाल है। और अगर मान लीजिए कि भैया बीजेपी में आरएसएस की, या फिर यूं कहिए कि गुजरात लॉबी कमजोर हो जाए और हिंदुत्व की या फिर हिंदू वाहिनी की और इन सारी चीजों की अगर तपस जो है वो बढ़ने लगे, तापमान बढ़ने लगे, तो फिर योगी आदित्यनाथ चेहरा हो सकते हैं। और इसीलिए उस कुर्सी को मानो देख रहे हो अमित शाह, उस कुर्सी की तरफ नजर हो, और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बारे में यही कहा जाता है कि इसीलिए दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, करीब से जानते हैं, और दोनों इस बात को भी जानते हैं कि साहब कौन कहां पर किस वक्त में कैसे पहुंचेगा और कौन कहां पर किसको रोक सकता है। दो तस्वीरें पूरी हो गई, अब आते हैं जरा पंकज चौधरी के ऊपर। और मैं कॉपीराइट की वजह से आपको ये वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो कुछ कहा है बिल्कुल हूबहू डायरेक्ट आपको वही पढ़ करके सुनाता हूं। क्या कह रहे हैं ये सुनिए जरा। श्वेता सिंह, उन्होंने सवाल किया कि जब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ जाता है तो ये चर्चा का विषय बनता है, यहां पर योगी आदित्यनाथ 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, क्या योगी आदित्यनाथ ही एनडीए का चेहरा है इस बार चुनाव के अंदर? सीधा पॉइंटेड सवाल है, कोई किंतु परंतु, कोई अगर मगर कुछ भी नहीं है, सीधा पॉइंटेड सवाल। जवाब सुनिए, अब कुछ नहीं कहूंगा मैं अपनी तरफ से, बिल्कुल एक एक शब्द हूबहू बता रहा हूं आपको। पंकज चौधरी कहते हैं बीजेपी संगठित पार्टी है, यानी संगठन की पार्टी है, संगठन से चलती है, हम अपने विचारधारा पर चलते हैं, और मेरी पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता मोदी जी हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, अमित शाह भी हैं। हम सब मिलकर के कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद में तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने वैसे संकेत तो 2 दिन पहले भी दे दिए, और ऊपर से संकेत दिए जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया, और बीजेपी ऐसे ही हैवीवेट कैंडिडेट को घर बैठा देती है। पार्टी में जो हैवीवेट होता है वो आपकी ताकत होता है, लेकिन बीजेपी के अंदर हैवीवेट होना मतलब खतरे की घंटी। जैसे ही आपका वजन बढ़ गया, समझ लीजिए आप लिफ्ट के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि आपका जितना वजन है, आपके वजन में तो 4 आदमी और एडजस्ट हो जाएंगे। जब नौकरी लोगों की जाती है, जब छटनी होती है, तो सबसे पहले तलवार गिरती है जो बड़ी सैलरी वाले लोग होते हैं। बड़ी सैलरी वालों की सबसे पहले छुट्टी होती है कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सैलरी जिसकी है उसको हटाओ, 15-15, 20-20, 30-30 हजार, 25-25, 40-40 हजार वाले जो बंदे हैं उनको रख लो, काम उनसे चला लो और उनको खुश कर लो थोड़ा सा और। यही रणनीति है साहब, कि ये ज्यादा हेवीवेट हो गए हैं, उस तरफ आएंगे, उसकी बजाय जो है छोटे वाले को पुचकारो, उसके ऊपर हाथ रखो और उसके ऊपर हाथ रख करके उसको थोड़ी ताकत दे दो, उससे काम करवाओ और अपनी सुरक्षित कुर्सी जो है वो सुरक्षित कर लो। ये कुल मिलाकर के गेम है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं कट सकता था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट इसलिए कटा क्योंकि दतिया से जीत जाते तो एक भारी भरकम मंत्रालय देना पड़ता। अब यहां पर जो है वो आशुतोष तिवारी वो इसी एहसान के नीचे दबे रह जाएंगे 5 साल तक। 5 साल तो वैसे बचे भी नहीं है, 2018 में ही चुनाव होना है, 28 में चुनाव होना है, 2 साल है। वो इसी एहसान में दबे रह जाएंगे कि तुमको टिकट दे दिया, वरना दतिया में तुम कभी जो है वो दांतों के बाहर जीभ नहीं निकाल सकते थे। अब तुम जो है वो खुल करके बोल रहे हो, दहाड़ रहे हो, तुम विधायक बन गए हो, इसी में खुश रहो। और उधर जो है वो उनको मंत्रालय देना पड़ता। मंत्रालय भी छोटा नहीं मिलता क्योंकि वो पूर्व गृह मंत्री हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं वो। तो साहब क्या किया, यहां पर हटा दिया उनको, खत्म।
और अब आशुतोष तिवारी वो तो इसी बात में खुश है, साहब धन्य कर दिया आपने, मैं विधायक बना दिया, वरना आशुतोष वो वहां पर नरोत्तम मिश्रा के रहते विधायक तो छोड़िए, मेरा कुछ भी बनना मुमकिन नहीं था। लेकिन समझ गए आप, यहां योगी आदित्यनाथ उनके नाम पर एक बड़ा डेंट और है, और वो डेंट क्या है मैं आपको कुछ देर में बता रहा हूं। अब मैं आपको सतीश महाना की तस्वीर दिखाता हूं। ये कानपुर के 8 बार के बीजेपी के विधायक हैं, सतीश महाना इनका नाम है, विधानसभा के स्पीकर हैं ये। इनके चेहरे की हंसी देखिए आप, कुछ देर जो है इनके चेहरे को देखिए आप, किस तरीके से हंस रहे हैं ये साहब। और क्या कहा है इन्होंने जो कहा है वो करोड़ों लोगों के ऊपर, करोड़ों हिंदू जो आहत हैं, दुखी हैं राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के, करोड़ों लोगों के ऊपर इनका जो बयान है वो सीधे सांप के तरीके से सीधा डंक मारने वाला है। क्या कह रहे हैं ये सुनिए जरा, मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताता हूं, फिर उसके बाद मैं ये बयान आपको सुनाऊंगा। ये कह रहे हैं कि जिसका पैसा चोरी हुआ है शायद उसने सच्चे श्रद्धा भाव से दान नहीं दिया था। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा तो मंदिर में लगा है। मतलब आप बताइए कि ये अगर करेंगे तो सच्चे सनातनी ये हैं, बाकी चोरी हो जाए, बाकी सरकार गिर जाए, कुछ हो जाए, मंदिर ना बने या और कुछ हो जाए, तो मतलब सब जो है वो हिंदू विरोधी है। यही सबसे बड़े सनातनी, यही सबसे बड़े हिंदू समर्थक, हिंदू हृदय सम्राट यही है। भाई गजब है, मतलब जिनका पैसा चोरी हो गया वो सब चोर है इनकी नजर में। तो ये कह रहे हैं शायद उन्होंने सच्चे श्रद्धा भाव से पैसा नहीं दिया। सुनिए जरा एक बार इन साहब को। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सत्य श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। अब कायदे से अगर इतना ही बयान, यही बात अगर अखिलेश यादव कल को दोहरा दे, इतनी ही बात सिर्फ, पूरी यूपी में बीजेपी सड़कों पर उतर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे च्यवनप्राश का पूरा डब्बा रात को खा करके सोए थे, सुबह 6-6 फुट की छलांग लगाते हुए सड़क पर नजर आएंगे, बैरिकेड कूदते हुए नजर आएंगे। एक ही दिन के अंदर पीटी उषा बन जाएंगे, सब दौड़ने लगेंगे ताबड़तोड़ तरीके से कि ऐसा कैसे बोल दिया, भगवान राम हमारी आस्था, ये वो। अब सब खामोश। लेकिन लोग इस पर जो है वो बहुत नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये सही नहीं है। कायदे से जिस चीज पर आपको गर्दन झुका करके शर्म से निकल जाना चाहिए था, या कायदे से इतना कहना चाहिए था कि जो हुआ बहुत गलत हुआ और इसमें हम बहुत दुखी हैं, हम आहत हैं, सरकार हमारी थी, जिम्मेदारी हमारी है, हम इसमें एक एक आदमी को जेल की सलाखों तक ना केवल पहुंचाएंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि उनको फांसी हो। आम आदमी ये कह रहा है कि अगर राम मंदिर में, और अयोध्या के लोगों ने कैमरे पर मेरे सामने कहा, महिलाओं ने कहा कि आज ये राम मंदिर के अंदर चोरी कर रहे हैं, कल को हमारे घरों में घुसेंगे, ये कैमरे पर कहा महिलाओं ने। तो लोग इतने दुखी हैं, इतने आहत हैं, और आप कह रहे हैं कि जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से पैसा नहीं दिया था, उनका पैसा जो है वो हो गया उनका पैसा। तो मतलब जो काक भुसुंडी था, या फिर जो वो सिंधी समाज ने 200 किलो ईंट दी थी, काक भुसुंडी तो वापस मिल गया है, लेकिन उसमें असली है नकली है क्या है, कई लोगों ने सवाल खड़े किए उस पर। अब देखिए ये महाराज हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ये गोविंद देवगिरी नाम है इनका। और गोविंद देवगिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, जो पुणे बैठे रहते थे, जो महीने में आखिरी में सिर्फ 2-4 दिनों के लिए अपनी टीम को भेजते थे। अरे ऐसी पार्ट टाइम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। काम कायदे से, भाई आप अगर कोषाध्यक्ष बने हैं तो वहां पर आकर के बैठिए। आप पूरे दिन 30 दिन नहीं बैठ सकते, आप बड़े आदमी हैं, आप इधर उधर बहुत ज्यादा जगह पर जाकर के काम करते हैं, तो 10 दिन बैठ जाइए, 1 हफ्ता बैठ जाइए, खुद तो आकर के बैठिए। आपका तो ऐसा भी नहीं कि स्वास्थ्य खराब हो गई, पैदल चल करके भी नहीं आना आपको, तो हेलीकॉप्टर वगैरह सब सुविधाएं हैं आपके पास में। और ये खुद कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, खुद स्वीकार कर रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि कितने हजार करोड़ है, कितने करोड़ है, ये कह रहे नहीं 3 करोड़ है। सुनिए जरा। बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है, कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है।
लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ हैं। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं आपको बताता हूं जो मैंने कहा था कि साहब योगी आदित्यनाथ उनके पास में एक प्लस पॉइंट है और एक पॉइंट ऐसा है जो उनके ऊपर डेंट लगाता है, और वो पॉइंट क्या है, जरा इसको समझिए। देखिए, बीजेपी के पास में ज्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी के पास में मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो 35-40% का वोट शेयर है बीजेपी के पास में, इतना ही है। आप देश के लेवल पर बात कर लीजिए, आप यूपी लेवल पर बात कर लीजिए, तकरीबन इतना ही है। उसमें 2-4-5% ऊपर हो जाता है, 2-4-5% नीचे हो जाता है। और बड़ी बात यह है, ये जो 35% 40% जो वोट शेयर है, उसमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे कट्टर अंधभक्त हैं बीजेपी के। नहीं 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 नहीं, उसमें कट्टर अंधभक्त वाले तो अगर आप चुनेंगे तो 5-10% मिलेंगे कि जो आसमान जो है वो नीचे जमीन पर आ जाए, लेकिन वो दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे, वो बीजेपी को ही वोट देंगे। और ऐसा तकरीबन हर पार्टी में होता है। तो बीजेपी के पास में जो 15% जो वोट शेयर है, वो फ्लोटिंग वोट शेयर है। जो हिंदुत्व के नाम पर छवि बनाई उसके नाम पर आ गया, मंदिर के नाम पर आ गया, या कांग्रेस को मुसलमान घोषित कर दिया गया, समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी घोषित कर दिया गया, व्हाट्सएप पर इतना सारा झूठ फैलाया गया। सोनिया गांधी के तो हजारों करोड़ रुपए के जो है वो इनकी संपत्ति पड़ी हुई है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। जबकि राहुल गांधी के पास में अपना घर नहीं था जब उनका घर खाली करवाया गया। संदीप दीक्षित के घर में जाने के लिए वो मजबूर हो गए, वो उन्होंने अपना घर खाली किया। और ईडी वगैरह सब ने जो है वो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को कई कई घंटों तक बैठा लिया। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के पास में जो वोट शेयर है, वो वोट शेयर कितना है? बीजेपी के पास में मोटे मोटे तौर पर 15-20% उनका खुद का वोट शेयर है और 15-20% फ्लोटिंग वोट शेयर है, जो दूसरे लोगों को एक तरीके से बहला कुचला करके अपनी तरफ लेकर के आ गए हैं। यानी कमरे में 40-50 आदमी हैं और 40-50 आदमी वो हैं जो 15-20 आदमी खुद के हैं और 15-20 आदमी बाहर के हैं, जो ये बता करके ले आए कि हिंदू खतरे में है। उधर मुल्ला जी है, वो चूड़ी टाइट कर देंगे, उनकी हमने चूड़ी टाइट की हुई है। मैं कोई धार्मिक बात नहीं बोल रहा हूं, राजनीतिक तौर पर विश्लेषण आपको करके बता रहा हूं। राजनीतिक तौर पर किस तरीके से नैरेटिव सेट होता है, मैं वो केवल आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्या कुछ फैलाया जाता है, मैं केवल वो आपको डिलीवर करने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं कह रहा हूं, ना किसी हिंदू मुसलमान के अंदर जमीन पर आप जाएंगे तो कोई द्वेष है। हिंदू मुसलमान के घर जाता है, मुसलमान हिंदू के घर जाता है, दोनों आपस में रहते हैं। देश का डीएनए है, ये देश का भाईचारा वाला डीएनए है और वो रहेगा हमेशा से। ना हिंदू मुसलमान से नफरत करता, ना मुसलमान हिंदू से नफरत करता, दोनों मोहब्बत करते, दोनों मस्त रहते हैं। आप पता भी नहीं कर पाएंगे। वो तो दाढ़ी टोपी और या गेटअप वेटअप, इससे सबसे जो है विलन बना दिया गया है, वरना कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। अब बात को समझिए, ये अब जो मंदिर को लेकर के जो चोरी और ये सारा जो डेंट लगा है, वो जो 15-20% है जो आया हुआ है कि भैया मंदिर बन गया, मजबूत सरकार है, ये है वो है। अब नैरेटिव ये है कि भैया काहे की मजबूत सरकार, मंदिर में चोरी हो गई, वो भी खिसक रहा है। योगी जी पर सबसे बड़ा डेंट ये है कि वो नया वोट नहीं ला सकते हैं। वो योगी जी को नया वोट लाने के लिए उनके पास में कुछ है नहीं। और ये आंकड़े बताते हैं 2017 से बीजेपी 2022 में कम वोट लेकर के आई, कम सीट लेकर के आई। 2024 में बीजेपी और नीचे चली गई। बीजेपी नीचे जा रही है, आगे नहीं जा रही है। ये फैक्ट है, सच्चाई है। 2000 यहां से देखिए आप, 14 से 19 में नीचे चली गई और 19 से 24 में नीचे चली गई, 17 से 22 में नीचे गई और 22 से अब 27 में नीचे चली जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? छुट्टी करके किसी और को लाएं। ये बातें चल रही है राजनीतिक गलियारों में। ये बातें हैं कि दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, इस सबको मैसेज देना पड़ेगा कुछ न कुछ, इसलिए मैसेजिंग हो रही है। मैं ये राजनीतिक गलियारों की खबरें आपको बता रहा हूं। बाकी क्या है क्या नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।